फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग अपने घर में होंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स की सीएचओ की ट्रेनिंग होने वाली थी, जो जिनने एग्ज़ाम पास किया था, उसके बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी थी, तो ऑल ओवर सभी स्टेट की ट्रेनिंग रुकी हुई है क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी जगह के कॉलेज हॉस्टल सभी बंद हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम जो मैंने कल सिलेबस आपके लिए बताया था BNS 041, BNS 043, सॉरी 42 और 43, तो उसी का एक जो BNS 041 है, फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का, जो ब्लॉक में उनको डिवाइड किया गया था। तो जो तीनों BNS है उनके मिला के टोटल 94 और 95 यूनिट्स हो रही थी। तो जो ब्लॉक है BNS 041 को 5 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। तो जो ब्लॉक फर्स्ट है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुकी हूँ। सभी क्वेश्चन है जो यहाँ पर MCQ बेस्ड में पब्लिश कर रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं थ्योरी भी पढ़ाऊँ तो मैं आपके लिए थ्योरी वाला मटेरियल भी रेडी करके रखूँगी और पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर जो ब्लॉक सेकंड में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो इन 5 यूनिट्स मैंने कल आपको सिलेबस आपका बता दिया था। CHO का जो सिलेबस 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाना है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन का जो सेकंड ब्लॉक है, ब्लॉक सेकंड, तो इसमें ब्लॉक सेकंड में क्या है, न्यूट्रिशन। तो ये न्यूट्रिशन पार्ट में टोटल 5 यूनिट्स आपकी कवर होंगी। एक तो इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या ज़रूरत है, इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली पीरियड में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फूड बॉर्न डिसीजन, फूड सेफ्टी। तो टोटल मिला के 5 यूनिट हैं जो न्यूट्रिशन में कवर होंगी आपके लिए। तो यहाँ पर जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है आपके, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जब आप 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और जो अदर कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं CHO के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो CHO का एग्ज़ाम है उसमें ऑल ओवर पूरी नर्सिंग का निचोड़ रहता है, जो BSc नर्सिंग वाले पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जिन भी लोगों ने BSc नर्सिंग में अच्छे से सीरियसली पढ़ाई की होगी उनको बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन जो ब्लॉक सेकंड न्यूट्रिशन, उसमें न्यूट्रिशन की 5 यूनिट कवर होंगी। तो हम यूनिट वाइज जो MCQs हैं वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो यहाँ पर जो यूनिट फर्स्ट न्यूट्रिशन की, इसमें हम जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट, सभी पॉइंट हैं जो इसमें कवर हो जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप इनको एज अ नर्सिंग में जो न्यूट्रिशन जो पार्ट होता है उसके बेस पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं जो तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व। जनरली न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो सबसे रिच सोर्स, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो ये आंवला। नेक्स्ट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पर आपके विटामिन को लेके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि थ्योरी पोर्शन भी मैं आपके लिए पढ़ाऊँ, 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाना है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जब मैंने ब्लॉक फर्स्ट का जो BNS 041 का ब्लॉक फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें 7 यूनिट पढ़ाई थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए थ्योरी पोर्शन पढ़ाऊँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। तो रेटिनॉल को विटामिन ए भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे रिच सोर्स किसको माना गया है, तो वह सूर्य की किरणें, सनलाइट। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज। तो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया, स्कर्वी है जो विटामिन सी के कारण होता है, पैलाग्रह है जो। नेक्स्ट इज विटामिन के इज एसेंशियल फॉर। विटामिन के की जरूरत क्यों पड़ती है बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर है। नेक्स्ट इज राइबोफ्लोविन इज ऑल्सो नोन एज। राइबोफ्लोविन के लिए विटामिन B2 कहा जाता है। नेक्स्ट इज विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज। विटामिन ए की कमी के कारण क्या क्या होता है, वाइट आउट स्पॉट, जीरोथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस। हियर इज द आंसर इज डी, ऑल ऑफ दी अबव।
नेक्स्ट इज विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर। नेक्स्ट इज डिसीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड वेरी वेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी, तो ये सभी डिसीज हैं जो किसके कारण होती हैं? रिकेट्स है जो विटामिन डी के कारण, स्कर्वी है जो विटामिन सी के कारण, वेरी वेरी विटामिन B12 के कारण होने वाली डिसीज है, डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, विटामिन। नेक्स्ट इज प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें किसकी कमी होती है? सबसे ज़्यादा विटामिन नहीं पाए जाते इनमें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो यहाँ पर आपके विटामिन के ऑल ओवर सभी क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो विटामिन है जनरली टू टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल है वो कौन कौन से? विटामिन A, D, E के, बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं, और सी। तो ये क्या है? वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी, विटामिन सी। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज वेरी वेरी, तो विटामिन B1 की कमी के कारण, सॉरी विटामिन B1 की कमी के कारण क्या होता है? वेरी वेरी। नेक्स्ट इज नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? पेलैग्रा। इसमें पेलैग्रा से एक क्वेश्चन और आपके लिए आता है एग्जाम्स में, जो 3D सिम्टम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, तो एक इसके सिम्टम्स हैं पेलैग्रा के। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, तो जो कोएंजाइम ए है जो किसका कंपोनेंट है? तो ये रेटिनॉल का, विटामिन ए का। नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है किसकी कमी के कारण होता है? होता है कोबालमिन के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालमिन, तो कोबालमिन है जो किसका दूसरा नाम है? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? कोबालमिन। नेक्स्ट इज नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किन में पाया जाता है? तो वो टोमेटोज में, जो भी खट्टे जनरली फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होती हैं, उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो थायराइड ग्लैंड जब इनलार्ज हो जाती है किसके कारण होती है? किसकी कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज ऑल आर विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज एक्सेप्ट, तो यहाँ पर सभी विटामिन की डेफिशिएंसी है बट किसी एक को छोड़कर, तो है मरासमस, क्योंकि ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली डिसीज है। नेक्स्ट इज कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, तो जो कैल्शियम का जमाव है सॉफ्ट टिश्यू में, कैल्शियम का डिपोजिशन है सॉफ्ट टिश्यू में, किसके कारण होता है? होता है एक्सेस ऑफ विटामिन डी, यदि बॉडी में विटामिन डी ज़्यादा हो जाए तो। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन इज कॉल्ड, कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी डिसीज होती है? तो वह टेटेनी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज मरासमस एंड क्वासियोरकर बोथ डिसीज अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स, तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों किसकी कमी के कारण होते हैं? तो होते हैं प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था 1970 में। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन एट, तो फर्स्ट डोज है जो विटामिन ए का कब दिया जाता है? दिया जाता है 9 मंथ की एज में। सो गाइज मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है यहाँ पर जो 5 यूनिट आपकी इसमें कवर होंगी, तो इसमें टोटल आपके 70+ क्वेश्चन है जो कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपके लिए, जो भी लोग CHO की ट्रेनिंग के बाद पेपर दें और साथ ही साथ CHO के एज एन एंट्रेंस पेपर दें ट्रेनिंग, सॉरी सिलेक्शन के लिए, उनमें इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ न्यूट्रिशन के क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डोज कब दिया जाता है विटामिन ए का? 9 मंथ में। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, तो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है कब लॉन्च किया गया था? 1963 में, 1963। नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन अ ईयर ऑफ, तो गाइज मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि मैंने इसके पहले न्यूट्रिशन के और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो पब्लिश किए थे उनमें मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट पूछा गया था, तो कब इनिशिएट किया गया था? 1962 में।
नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम इस, तो मिड डे मील प्रोग्राम में नर्स का क्या रोल होता है, क्या आपका जो मेन काम रहेगा, तो वो होगा असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवेल्युएशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। फिर इज द आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तो थी गाइस फर्स्ट यूनिट। इसको हम एक बार और जो 30 क्वेश्चन है इसको बहुत ही जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, मीन्स मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के होते हैं। तो माइक्रो में तो पूरे मिनरल्स विटामिन आ जाएंगे, मैक्रो में आते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज विच दी फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स क्या है, तो वो है आंवला। अदर नेम ऑफ विटामिन सी, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेके आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके लिए विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी के केमिकल नेम, किसी की डेफिशिएंसी क्या होगा, तो विटामिन सी का तो जो दूसरा नाम क्या है वो एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, तो ये विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी किसका रिच सोर्स है, सॉरी विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है, तो वो है सनलाइट। नेक्स्ट इज विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी डिसीज होगी, तो वो है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। राइबोफ्लोविन इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, व्हाइट रट स्पॉट, ये सभी डिसीज होती हैं। विटामिन B6 कोर किस नाम से जाना जाता है, तो वह पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज, तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सी डिसीज होगी, तो वह ग्वाइटर। नेक्स्ट इज डिसीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड वेरी वेरी, तो ये डिसीज हैं जो स्कर्वी, रिकेट्स, वेरी वेरी, ये किसकी कमी के कारण होती हैं, तो ये होती हैं विटामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें किसकी कमी होती है, तो ये विटामिन सबसे कम पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जनरली जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें फैट सबसे ज़्यादा होता है, स्टार्च। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल में कौन कौन से आते हैं, विटामिन A, D, E के, बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है और विटामिन सी, तो ये क्या है वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट इज विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज वेरी वेरी, वेरी वेरी किसकी कमी के कारण होता है विटामिन B1 के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन की कमी के कारण क्या होता है पैलेग्रा, इसमें 3D सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए का कंपोनेंट क्या है, तो वो रेटिनॉल। नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है कोवालमिन की कमी के कारण। कोवालमिन किसको कहा जाता है, यहाँ पर दो क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन 19वां। तो कोवालमिन की कमी के कारण क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, कोवालमिन को और क्या कहा जाता है, तो विटामिन B12। नेक्स्ट इज नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो वह विटामिन के। नेक्स्ट इज विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो भी खट्टे फल फ्रूट्स होते हैं, तो ये टोमेटो। नेक्स्ट इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज ऑल आर विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज एक्सेप्ट, तो सभी विटामिन की कमी के कारण होने वाली डिसीज है, बट किसी एक को छोड़कर, तो वह मरासमस जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, तो जो कैल्शियम का जमाव है, कैल्शियम डिपोजिशन है सॉफ्ट टिश्यू में किसके कारण होगा, जब विटामिन डी का लेवल एक्सेस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड, तो कैल्शियम की कमी के कारण कौन सी कंडीशन क्रिएट होती है, तो वह टेटेनी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट इज मरासमस एंड क्वासियोरकर, जो डिसीज है दोनों इन्फेंट्स में होती है, जनरली किसकी कमी के कारण होती हैं, तो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो हुआ था 1970 में, 1970 में। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का फर्स्ट डोज है जो कब एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ये दिया जाता है 9 मंथ की एज में। नेक्स्ट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, तो ये कब लॉन्च किया गया था, 1963 में। नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएटिव, तो मिड डे मील प्रोग्राम इनिशिएट कब लिया गया था, 1962 में। 32 नंबर का क्वेश्चन, रोल ऑफ नर्स इन मिड डे मील प्रोग्राम, तो एज अ नर्स आपका क्या रोल रहेगा मिड डे मील प्रोग्राम में, तो वो है असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, एवेल्युएशन, न्यूट्रिशनल एजुकेशन। हियर इज द आंसर इज डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो अब जो हमने ब्लॉक सेकंड का है, न्यूट्रिशन वाला न्यूट्रिशन यूनिट है, तो इसका जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या है, तो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है, उनमें कितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये सभी पॉइंट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 32 क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट में होगा, सेकंड है यूनिट सेकंड। यहाँ पे 5 यूनिट हम कवर करेंगे। यूनिट सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टोटल वेट गेन कितना होता है, 9 से 12 केजी। जो एक्यूरेट वेट है वो कितना, 11 केजी माना गया है जनरली, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, 9 to 12 केजी। नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक दी जाती है। मीन्स ब्रेस्ट फीड ही, ओनली ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड कराया जाता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है और वीनिंग है, जनरली यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 6 मंथ। यहाँ पर आई थिंक इसमें ऑप्शन में आंसर में गड़बड़ हुई, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वीनिंग है कब से स्टार्ट की जाती होती है, 6 मंथ, 5 to 6 मंथ की एज में। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो रिकमेंडेड प्रोटीन कितनी ज़रूरत होती है प्रोटीन की प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो वह 75 ग्राम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडिकेट इनटेक ऑफ कैल्शियम mg पर डे के हिसाब से फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन में कितने कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो होगी 1000 mg पर डे। नेक्स्ट इज विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद चिलोसिस। चिलोसिस किसके कारण होगा, किसकी कमी के कारण, तो होता है विटामिन बी की कमी के कारण। नेक्स्ट इज हाउ मैनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको पड़ती है टोटल 2500 किलो कैलोरी की। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट्स एट बर्थ। तो एट बर्थ इन्फेंट में कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाता है, तो वह विटामिन के। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू न्यूबॉर्न जनरली नीड टू फीड। न्यूबॉर्न बेबीज है उनको एक दिन में कितने टाइम कितनी बार फीड कराना चाहिए, तो वो है 8 से 12 बार, 8 to 12 टाइम्स। नेक्स्ट इज विच फूड्स आर अ गुड अल्टरनेटिव फॉर दोज हु डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पर कौन सा जो फूड है इनको एज अल्टरनेटिव दे सकते हैं हम, जो बच्चे मिल्क नहीं पीते, मिल्क पीना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड है जो बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट वुमेन शुड फॉलो अ डाइट। प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सभी वेराइटी के फूड्स इन्वॉल्व हो, न्यूट्रिशियस फूड इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी दैट न्यूट्रियस कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ फूड। नेक्स्ट इज डायबिटीज इज अ बॉडी इज लैक और इनेबिलिटी टू यूज। डायबिटीज है जो किसकी कमी के कारण होता है इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट इज बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिसीज व्हाट इज अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए यदि आप ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो क्या क्या अदर एडवांटेज हो सकते हैं, तो वो ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट देन फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क के कंपेरिजन में ब्रेस्ट मिल्क इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको किसी भी तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्री और रेडिली अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर। तो एक माँ के लिए, यदि कोई मदर है जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, तो माँ के लिए क्या एडवांटेज होंगे, इसके क्या हेल्प रहेगी। तो यहाँ पर जो आंसर बताया है वो है डी बोथ ए एंड बी, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट। आपका वेट है जो इजीली रिड्यूस हो सकता है यदि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, क्योंकि आपकी जो कैलोरी है कुछ वो बच्चा भी लेगा। और दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमेन। जो लेडीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑफ अवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। तो प्रोलैक्टिन है जो ब्रेस्ट मिल्क बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट इज द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज अ सर्टेन नेम व्हाट इज द नेम। तो जो फर्स्ट डे जो येलो कलर का ब्रेस्ट मिल्क निकलता है उसको क्या कहा जाता है, कहलाता है कोलेस्ट्रम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चों को डिलीवरी के
30 मिनट बाद ही पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग है कब देनी चाहिए? डिलीवरी के 30 मिनट बाद। यदि नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन है तो 1 आवर। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर्स हु हैव। तो किस मदर के लिए ब्रेस्ट फीड है जो रिकमेंड नहीं की जा सकती? तो है HIV मदर्स के लिए। नेक्स्ट इज द एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट बर्थ। इंडिया में जो एवरेज वेट माना गया है बेबीज के लिए तो वो 2.5 kg। नेक्स्ट है इसमें यूनिट नंबर 3, 5 यूनिट है टोटल। तो यूनिट 3 है न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली। अभी हमने पढ़ा न्यूट्रिशन फॉर प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर। यूनिट 3 में है न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली। तो इनमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इन्वॉल्व। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? टाइमली, एडिक्वेट और एक्टिव फीडिंग। नेक्स्ट इज द इन्फेंट डबल हिज बर्थ वेट एट विच मंथ। तो इन्फेंट का जो बर्थ वेट से डबल वेट है जो कब हो जाता है? होता है 5 मंथ में। यदि 2.5 kg का बच्चा है एट द बर्थ हुआ है तो विद इन 5 मंथ में उसका बर्थ वेट है जो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मच कार्बोहाइड्रेट्स टू एडोलेसेंट कंज्यूम डेली। तो एक एडोलेसेंट के लिए पर डे कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है? तो वह 45 से 60%। नेक्स्ट इज हाउ मैनी कैलोरीज पर डे प्री स्कूलर नीड्स। एक दिन में प्री स्कूलर को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है? तो 1000 से 1400 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गोज अप इन ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में कौन से न्यूट्रिएंट्स की जो ज़रूरत है वो धीरे धीरे कम होती जाती है? तो वो है विटामिन की। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो ICDS है जो कब स्टार्ट किया गया था? 1975 में। नेक्स्ट ICDS गिव्स इम्यूनाइजेशन सर्विसेज टू। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो इसमें इम्यूनाइजेशन कितने साल तक के बच्चों को दिया जाता है? जिनकी एज बिलो द 6 ईयर हो, प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग मदर। बेनिफिशियर्स एज ग्रुप है यहाँ पर ICDS के। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द ICDS प्रोग्राम कवर्स अर्बन एंड रूरल एट द पॉपुलेशन। तो ICDS प्रोग्राम में जो पॉपुलेशन कितने तक कवर की जाती है? तो वो 1 लाख। नेक्स्ट इज द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ सीवियरली मालनरिश्ड चिल्ड्रन 6 मंथ टू 72 मंथ ऑफ एज। तो एक जो सीवियर मालनरिश्ड बच्चा है 6 से 12 महीने, 6 मंथ से लेके 72 महीने तक का, मतलब 6 साल तक की एज का, तो उसकी कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? तो होगी 800 किलो कैलोरी। नेक्स्ट इज द डेली प्रोटीन इनटेक फॉर। तो डेली कितना प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है? 20 से 25 ग्राम। नेक्स्ट डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली। तो एल्डर पीपल में कितनी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी? 1000 mg। नेक्स्ट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन एल्डरली इज। प्रोटीन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 1 से 2 ग्राम। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज फॉर टोडलर। टोडलर के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? जो 3 साल की एज से 5 साल तक की एज के बच्चे होते हैं प्री स्कूलर के पहले, तो उनको कितनी ज़रूरत होती है कैलोरी की? 1000 से 1400 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन पर डे फॉर टोडलर। तो टोडलर के लिए जो डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कितनी? 0.55 ग्राम पर केजी पर डे। नेक्स्ट इज हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे टू इन्फेंट रिक्वायर। एक इन्फेंट में डेली कितने कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है? तो वो 37 ग्राम पर डे। नेक्स्ट इज द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन टू चिल्ड्रन एट। तो जो MMR वैक्सीन है कब दी जाती है? 9 मंथ में। नेक्स्ट इज द एडोलेसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट। एक एडोलेसेंट बॉय है उसको डेली फैट की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 25 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन द एडोलेसेंट गर्ल्स डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। तो एक एडोलेसेंट गर्ल में प्रोटीन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 45 से 60 ग्राम। नेक्स्ट इज द एडोलेसेंट बॉयज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए पड़ेगा 45 से 65% एक एडोलेसेंट बॉय के लिए। नेक्स्ट इज द एडोलेसेंट गर्ल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरी। तो एक एडोलेसेंट गर्ल के लिए डेली 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी गाइस यूनिट नंबर 3 न्यूट्रिशन असेसमेंट की। यूनिट नंबर 4 यहाँ पर 2 यूनिट बची। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर मीन्स किसी भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण कौन सी डेफिशिएंसी होगी, और लास्ट यूनिट है यहाँ पर। तो
यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द कॉज ऑफ पीएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मेन कॉज क्या हो सकता है। तो एक तो गरीबी मीन्स पॉवर्टी, और दूसरा है फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार कोई भी इन्फेक्शन होना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ ग्रेड फर्स्ट माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन को 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पूछा गया है माल न्यूट्रिशन का, तो वो 71 से 80%। नेक्स्ट इज मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ माल नरिश्ड चाइल्ड। तो माल नरिश्ड चाइल्ड का जो मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस है वो कितना होगा, बिलो 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज मसल वेस्टिंग इन मरासमस स्टार्ट फ्रॉम। तो जो मसल वास्टिंग है मरासमस जो इन्फेंट्स बच्चे हैं उनमें कहाँ से स्टार्ट होती है, तो होता है एक्जिला और ग्रोइन एरिया से। नेक्स्ट लो प्रोटीन डाइट लीड्स टू। तो लो प्रोटीन डाइट के कारण कौन सी डिसीज होगी, तो वो क्वासियोरकर। नेक्स्ट ऑल आर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ ओवर न्यूट्रिशन एक्सेप्ट। तो सभी हैं जो ओवर न्यूट्रिशन के कारण होने वाली डिसीज है, बट किसी एक को छोड़कर, तो क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट वेरी वेरी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो वेरी वेरी विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू द कंडीशन, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, टेटेनी। नेक्स्ट इज सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन यंग चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो यंग बच्चे हैं किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, तो वो होगा हाइट फॉर एज जेड स्कोर लेस देन -3 और वेट फॉर लेस देन 3 और एडिमा। तो यहाँ पर स्कोरिंग की गई है उन बच्चों की जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो फॉलिक एसिड की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट इज साइनोकोवालमिन। साइनोकोवालमिन को विटामिन B12 कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑस्टियोमलेशिया इज सीन कॉमनली इन। तो ऑस्टियोमलेशिया जनरली जो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर में ज़्यादा देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज अ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसीज। तो क्या है, स्कर्वी। नेक्स्ट इज द मिनरल इज एसेंशियल फॉर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया। किस मिनरल की ज़रूरत होती है जो हेल्दी आरबीसीज हैं उनके बनने के लिए, और जिनकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है, तो वो क्या है, आयरन। नेक्स्ट इज कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेस। कैल्शियम की कमी के कारण इरिटेबिलिटी, जिटरनेस और टेटेनी, सभी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट ICDS कवर्स। तो ICDS में जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स एज तक के, एडोलेसेंट एज ग्रुप, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो बेनिफिशियर्स एज ग्रुप हैं, ये सभी हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कैम्प। नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब आई थी इंडिया में, तो आई थी 1993 में। नेक्स्ट इज विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडीज एब्जॉर्ब। तो विटामिन डी बॉडी को क्या एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कैल्शियम। नेक्स्ट इज फीचर ऑफ रिकेट्स इन चिल्ड्रन आर। रिकेट्स का क्या फीचर है बच्चों में, तो वो है बोसिंग ऑफ हेड। नेक्स्ट इज 5th यूनिट है, इसमें मैंने कहा था कि टोटल 96 यूनिट है पूरी जो CHO आपके लिए पढ़ाया जाएगा। CHO की ट्रेनिंग में 6 महीने का सिलेबस। तो उसमें मैं सबसे पहले जो MCQ बेस्ड जो 96 यूनिट में जो भी MCQs बनते हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इनकी थ्योरी भी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, क्योंकि मैं आपके लिए डेली जो 96 यूनिट है टोटल, उसमें से डेली जो ब्लॉक है, पर ब्लॉक में 5 से 6 यूनिट हैं, किसी ब्लॉक में 10 यूनिट तक, वो सभी आपको कवर करवाऊंगी। यूनिट 5th है न्यूट्रिशन ब्लॉक की, सेकंड ब्लॉक है जो BNS 041 का ब्लॉक सेकंड न्यूट्रिशन के 5th यूनिट है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फूड बॉर्न इन्फेक्शन इज ड्यू टू। द फूड बॉर्न इन्फेक्शन है किसकी कमी के कारण होते हैं, तो जनरली होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी कमी के कारण, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस होते हैं, जो हम कहते हैं कि किसी भी तरीके से अपने लिए फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ भी ऐसे खा लिया है, तो किसके कारण होते हैं, तो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कारण। नेक्स्ट एट व्हाट टेम्परेचर द फूड शुड बी स्टोर्ड। तो फूड स्टोरिंग के लिए नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है वो कितना है, 25 से 60 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी इंक्लूड्स, तो हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग, प्रिपरेशन और स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज WHO हैज़ गिवन हाउ मेनी कीज टू सेफर फूड एट होम, रेस्टोरेंट और एट लोकल मार्केट। तो WHO के अकॉर्डिंग जो एक गाइडलाइन दी गई है कि जो फूड को हम नॉर्मली किस तरीके से सेफ रख सकते हैं घर पर, तो वो गाइडलाइन है जो क्या है, मीन्स कितने पॉइंट यहाँ पर, कितनी की हैं जो WHO ने दी हैं इसके लिए। तो WHO ने टोटल दी हैं 5 की। तो यहाँ पर जो WHO के द्वारा जो दी गई 5 की हैं वो कौन कौन सी हैं, आप लोग इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। फिर इसका जो 5 की हैं वो आपके लिए मैं अपने नेक्स्ट जो इसकी जो ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक होगा, उसमें आपके लिए बताऊंगी कि जो 5 की हैं वो क्या दी हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डेंजर जोन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फूड हैंडलिंग। डेंजर जोन क्या हो सकता है फूड हैंडलिंग के लिए, मीन्स फूड खराब हो सकता है, तो वो 40 से 140 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। यदि हम फूड पॉइजनिंग या फिर फूड बॉर्न इलनेस होती है किसी भी तरीके से, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? होगा डायरिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द लोअर रिस्क फॉर फूड बॉर्न इलनेस। तो द एल्डरली पीपल होते हैं उनको फूड बॉर्न इलनेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो इन्फेंट्स और जनरली जो यंग एडल्ट में बहुत ही जल्दी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इन्फेंट्स में तो यदि वो बॉटल फीडिंग वाले हैं तब चांसेस रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वाले हैं तो बहुत ही कम चांस रहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ फूड बॉर्न इलनेस। क्या कारण हो सकते हैं फूड बॉर्न इलनेस को ज़्यादा होने के? तो वो इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फूड इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जो फूड हम जनरली जो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं हमारे इंडिया में या फिर दूसरे देशों से आए हैं, उनको यदि हम खाते हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं फूड बॉर्न इलनेस होने के। नेक्स्ट इज शुगर एंड सॉल्ट एक्ट एज प्रिजर्वेशन, वाई। शुगर एंड सॉल्ट है जो एज अ प्रिजर्वेशन किसके लिए काम करता है? बाइंडिंग वाटर, सो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द एसिड कंटेंट ऑफ फूड इज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ। यदि हम एसिड कंटेंट ज़्यादा मिला दें किसी भी फूड को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए, तो किसकी ग्रोथ रुक सकती है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसमें नहीं पनप सकते हैं? तो वह क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्योंकि इसके कारण सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होती है। नेक्स्ट इज 100 इन एसेप्टिक पैकेजिंग व्हाट इज स्टरलाइज्ड। तो इस पर क्या स्टरलाइज किया जाएगा? फूड प्रोडक्ट और द पैकेजिंग। Next is the foodborne illness that can be caused by food service worker coughing and sneezing or sneeze। तो फूडबॉर्न कौन सी इलनेस होगी? जो भी सर्विस वर्कर हैं यदि वो खांसते हैं या छींकते हैं तो वो होगी साल्मोनेला के कारण। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग अकर्स विद इन हाउ मेनी आवर्स ऑफ फूड इंजेक्शन। यदि हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉइजनिंग हो, मीन्स वो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट हो, तो कितने घंटों के अंदर उस पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी शो कर देगी? तो वो करेगी 2 से 4 घंटे में। नेक्स्ट इज द बेस्ट वे टू ट्रीट फूडबॉर्न इलनेस इज विथ। एक तो बेड रेस्ट, दूसरा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। यदि हमें फूडबॉर्न इलनेस हुई है तो हम बेड रेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। नेक्स्ट इज अ पर्सन विथ अ फूड सर्विलेंस शुड कॉन्टेक्ट अ फिजिशियन ऑफ। यदि कोई पर्सन फूड बॉर्न इलनेस का है, फूड सर्विलेंस है उसके लिए, तो फिजिशियन के पास जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्लेन करेगा अपनी? तो एक तो ब्लड प्रेजेंट इन द स्टूल, फीवर होगा, कोई भी इन्फेक्शन है तो फीवर नॉर्मल सी बात होगा, और सिम्टम्स है 2 से 3 दिन से रहे हों। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस विच इनहिबिट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्मेंटेशन प्रोसेस में है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हार्मफुल होते हैं? तो एल्कली एंड एसिड। नेक्स्ट इज a virus found in shellfish from contaminated water and food that are handled infected individual then eaten raw। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए है जिसको जनरली जो फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है।
नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो मिल्क को हीट करके ठंडा करने की जो प्रोसेस कहलाती है वो क्या है? पास्चराइजेशन। नेक्स्ट इज विच गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग स्टैंडर्ड फॉर होलसम एंड क्वालिटी और ग्रेन्स प्रोड्यूस मीट पोल्ट्री मिल्क एग प्रोड्यूस इन द यूएस टू इंस्पेक्शन एंड ग्रेडिंग। तो यूएस की कौन सी गवर्नमेंट है जो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जो जो भी ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, मीट है, पोल्ट्री मिल्क है, इनके स्टैंडर्ड्स के लिए, क्वालिटी के लिए चेक करती है? तो वो क्या है? FSIS। नेक्स्ट इज द सेफेस्ट कटिंग बोर्ड मटेरियल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या है? ग्लास। सो गाइस ये थे टोटल 5 यूनिट थी जो न्यूट्रिशन में, उनके क्वेश्चन यहाँ पर आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन हैं जो कवर हो गए हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन एक रिवाइज करना है। यदि जो भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका थ्योरी पोर्शन भी मैं आपको पढ़ाऊँ, जो CHO की ट्रेनिंग का 6 महीने में आपको पढ़ाया जाएगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।